हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आ चुके हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू। उम्मीद करता हूं आपको जो हमारा प्रीवियस चैप्टर होगा वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं हर टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। 2 लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है। यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हैं हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। ठीक है, तो इन्हीं 2 लाइनों से हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। हमारा चैप्टर है टिश्यू। तो बच्चों, मैंने तुम्हें जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें सेल के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। सेल क्या होती है ना, बताया था। तो देखो, ये हमारा चैप्टर कहीं कुछ हद तक मतलब सेल से ही रिलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पास ये सेल होती है। ठीक है, ये मान लो कोई भी ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल। ठीक। अब मैं अगर बहुत सारी सेल्स को इकट्ठा कर लेता हूं ना, मान लो मैंने ये एक सेल थी, यहां पे बहुत सारी सेल मैंने ले ली है, तो ये हमारा हुआ टिश्यू। ये मैंने समझा दिया था आपको प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, मतलब बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कराती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टिश्यू क्या करता है भाई? टिश्यू करता है ऑर्गन का फॉर्मेशन। क्या करता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन। बच्चों, ऑर्गन हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारा किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, ब्रेन हो सकता है। हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू से बना होता है। और टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। अब ऑर्गन के बाद में पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के हमारा एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराते हैं। यहां तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, या दिक्कत आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो हमारा प्रीवियस चैप्टर देख करके आए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मैं यहां रिलेट करने वाला हूं। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? किसी को दिक्कत नहीं आएगी, एक बार पूरा देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो बेटा टिश्यू एक कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन होता है बहुत सारी सेलों का। ठीक है, तो यहां लिखे देता हूं, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin is known as टिश्यू। मतलब एक बहुत सारी सेलों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। कोई दिक्कत आई? बेटा, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। ये टिश्यू की हम नॉर्मल एक डेफिनेशन के तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं देखो बनाने की कोशिश करूं, ये देखो बहुत सारी एक कॉमन सेल है, मतलब सेम सेल है। ठीक है, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करा लिया। मैं इस लाइन की मदद से ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई दिक्कत आई इसमें? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बाद हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले प्लांट टिश्यू देखते हैं। प्लांट टिश्यू बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में जो भी दिक्कत आपको आ रही है अब नहीं आएगी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक मतलब देखो जैसे हमारे टिश्यू हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं या फिर मेरिस्टम सेल है, ध्यान रखना है। तो ये डिवाइड कर रही हैं, परमानेंटली डिवाइड कर रही हैं। परमानेंटली मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है ना, कंटिन्यूस बोलना चाहिए था, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है या डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। परमानेंट में क्या होता है, ये हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो यहां पे डू नॉट डिवाइड, जब परमानेंट होता है तो वो डिवीजन नहीं करता है, ध्यान रखना। कोई भी चीज परमानेंट तब होगी जब उसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। और मेरिस्टम मतलब वो कंटिन्यूस डिवीजन करता रहता है, अपनी सेल को, अपने टिश्यू को बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों टिश्यू के अंदर कुछ डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो मैंने ये पहले से ही लिख दिया है, मतलब तो मैंने अभी आपको बोला था कि प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं और परमानेंट हो सकते हैं। परमानेंट ऐसे टिश्यू जो डिवाइड ना करें, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करते रहें। बेटा देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ना कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो डिवीजन कर रहे हैं ना बार बार, तो स्पेस रख के क्या करेंगे। वैसे ही अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर स्पेस होता है। अब देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क होता है। देखो सेल वॉल जो होती है इसके अंदर स्मॉल होती है, कैसी होती है, स्मॉल होती है। पहले हम ये देख लेते हैं फिर बाद में ये देखेंगे। जनरली इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, जो मैंने अभी बोला आपको। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, कोई भी वैक्यूल नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा वैक्यूल क्या होता है मुझे कमेंट में बताएं, मैंने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सेल वॉल आर थिन, थिन सेल वॉल होती है क्योंकि इसको डिवीजन करना है, डिवीजन की वजह से इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। वैसे ये देखो परमानेंट टिश्यू, द सेल आर ड्राइव फ्रॉम मेरिस्टम एंड डू नॉट डिवाइड। ये ऐसी सेल है जो कहां से इनका ओरिजिन हुआ है, मेरिस्टम से, बनी तो मेरिस्टम से ही है, लेकिन क्या हुआ, परमानेंट हो चुकी है, आगे जाके परमानेंट हो गई, अब डिवीजन कैपेबिलिटी इनके अंदर खत्म हो चुकी है। द सेल आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। जब कोई डिवीजन ही नहीं करना है तो सेल वॉल तो थिक होगी ना, और जब डिवीजन करना है तो सेल वॉल थिन होगी। तो आगे चलते हैं। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर ली, परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ना आगे जाके इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, यानी इनको पार्ट्स में बांट दिया है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको इन्होंने टू पार्ट्स में बांट दिया, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। टू पार्ट्स में बांट दिया हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। एपिकल को भी टू पार्ट्स में बांट दिया। एक होता है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। इस तरीके से मैं इसकी फुल फॉर्म लिखे देता हूं, रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसको सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब देखो अभी तो मैंने ये दिखा दिया कि कैसे कैसे ये होता है ना। अब इनके फंक्शन देखो, एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है, टिप ऑफ रूट या टिप ऑफ सूट पे प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक प्लांट्स बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से, रफली एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर बना लेते हैं इसको, इधर इधर समझा देता हूँ लिख के, ठीक है।
देखो रफली डायग्राम बनाया है। मान लो हमारा कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो जो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ जितना भी होगा ना, सूट पे जितना भी होगा, ये सूट है हमारा, ठीक है, सूट सिस्टम कहलाता है। सूट सिस्टम में जितना भी मेरिस्टम होगा जो कि लेंथ इंक्रीज कराएगा, ना कि गर्थ। ध्यान रखना, अभी दो चीजें समझाऊंगा आपको। एक होती है गर्थ का इंक्रीज होना, एक होती है लेंथ का। एक लेंथ का इंक्रीज होना, एक गर्थ का इंक्रीज होना, दो चीजें हैं, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो सूट सिस्टम में जितनी भी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होना किसका? लेंथ का, इंक्रीज लेंथ। गर्थ नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इंक्रीज लेंथ। तो यहाँ पे क्या, कौन सा हमारा होगा? SAM, यानी सूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। देखो बेटा, सूट सिस्टम के पास जो लेंथ इंक्रीज कराने का मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है वो एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। वैसे ही अगर हमारी कोई प्लांट है, उसकी हमारी जो रूट्स है उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी लेंथ बढ़ रही है लगातार, तो वो रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर कोई प्लांट से, मान लो ये हमारा प्लांट्स था, यही प्लांट्स था, तो इसका मैंने ये जो सूट वाला ये पार्ट है इसका स्टेम ले लिया, मान लो इस तरीके से मैंने स्टेम बनाने की कोशिश की यहाँ, ठीक है। ये हमारा नंबर 1, मतलब एक पहले हमने ये लिया था, तो हमने इसको आगे जब देखा, इसको मतलब सीन करते रहे, देखते रहे बहुत दिनों तक, तो इसमें हमने क्या देखा? इसकी गर्थ इंक्रीज हो गई। गर्थ मतलब पहले ही ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। यही स्टेम है, आगे जाके ये ऐसा हो गया। तो ये किसकी मदद से हुआ? ये हुआ लेटरल मेरिस्टम की मदद से। तो दो चीजें हैं, आप ध्यान रखना। एक तो जो स्टेम की मोटाई बढ़ती है ना, गर्थ बढ़ती है ना, उसको वो बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टम। अगर रूट की लेंथ बढ़ रही है और सूट की लेंथ बढ़ रही है तो इंक्रीज करता है लेंथ, जो होता है वो साम बोल सकते हैं। साम मतलब सूट एपिकल मेरिस्टम, और इसको राम बोल सकते हैं, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम। याद कर लेना इसको अच्छे से। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, कंफ्यूजन नहीं है। देखो देखो, हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ना एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम में बांट दिया। देखो ध्यान से देखो, एपिकल को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, रूट एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये क्या कराता है? एपिकल जो होता है ना, मैं यहां लिखे देता हूं, लेंथ इंक्रीज कराता है। क्या कराता है? लेंथ इंक्रीज कराता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये गर्थ इंक्रीज कराता है। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, ठीक है, तो नोट कर लो इसे। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देखो, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, इनमें दो बातें ध्यान रख लेना बस। सिंपल जो होता है वो एक ही तरह की सेल से मिलकर बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बनता है। तो इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसका ओरिजिन मैनी टाइप्स ऑफ सेल। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है, एक सिंगल, मतलब ये देखो, अगर मैं बना लूं, एक टिश्यू बना लिया मैंने, ठीक है, तो इस टिश्यू के, जो इस टिश्यू को जिसने बनाया है वो सेल जो होंगी वो मतलब सेम ओरिजिन होगा या सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ बना लूँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मैंने बना लिया, तो इसमें अलग अलग सेल हो सकती हैं। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है, इनका जो ओरिजिन होता है वो बहुत सारी सेल से मिलकर होता है, मतलब अलग अलग डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है। और इनका ओरिजिन जो होता है वो
वन टाइप सेल से होता है। भाई ये दो बातें ध्यान रख लेना। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को आगे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। सिंपल परमानेंट को हमने थ्री पार्ट्स में बांट दिया, पैरन कायमा, कोलन कायमा, तो देखो हमने सिंपल परमानेंट को पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्किलन कायमा में बांट दिया है, ठीक है। इनमें आगे अब इसकी हम मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको उतार लेता हूं अच्छे से, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों हमने देख लिया था कि जो हमारा सिंपल परमानेंट होता है उसको पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्केलन कायमा में मैंने उसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब इनकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो पैरन कायमा हमारा लिविंग होता है, कैसा होता है, लिविंग होता है, ध्यान रखना है। कोलन कायमा भी लिविंग होता है, लेकिन स्केलन कायमा हमारा डेड होता है, ठीक। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो इसके पास प्रेजेंट होगा, पैरन कायमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, कोलन कायमा के पास प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें स्किलन कायमा की तो इसके पास एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी अगर सेल वॉल की बात करें तो थिन सेल वॉल होती है और ये सेलुलोज से बनी होती है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये केमिकल्स होते हैं जिनसे ये सेल वॉल बनी होती है। अगर हम स्किलन कायमा की सेल वॉल की बात करें तो लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड केमिकल होता है जो हार्डनेस देने का काम करता है इसको, ठीक है। ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में, वहीं ये हेल्प करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराने में, ठीक है। स्किलन कायमा की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और सपोर्ट। ये स्टेम में मिल सकता है, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लोवर में मिल सकता है। वहीं ये अगर कोलन कायमा की बात करें तो ये पिटियोल ऑफ लीफ, स्टेम, टेंडिल में मिलेगा आपको। स्किलन कायमा की बात करें तो ये स्टेम, रूट, वीन्स ऑफ लीफ और नट्स में मिल सकता है। अगर कोई दिक्कत आई हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है, रिप्लाई कर देंगे। तो बच्चों अब हम मॉडिफिकेशन देखते हैं पैरन कायमा की, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स में इसको हम देख सकते हैं, फ्लोरन कायमा और एरन कायमा, ठीक है। देखो किलो से क्लोरोफिल आप सोच सकते हैं, किलो से क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, और जब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कमेंट में बताओ। जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत, क्लोरन कायमा मतलब देखो किलो से याद करो, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होगा प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। एरन कायमा, इसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। ये एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिल सकता है क्या करता है, काम क्या करता है ये बेटा, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। जो प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनकी फ्लोटिंग में हेल्प करता है। तो लिखे देते हैं, हेल्प इन फ्लोटिंग। जो एक्वेटिक प्लांट होगा उसकी फ्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा, एरन कायमा। जो एरन कायमा टिश्यू होता है वो हेल्प करता है, उसके पास एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा। क्लोरन कायमा मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। कोई परेशानी अगर आई हो तो बताओ। अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारा
जाइलम और फ्लोएम आता है। क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। जहां भी ये लिखा हो जाए ना कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम ध्यान रखना है। अब देखो जाइलम से आपको कुछ समझ आ रहा है? जाइलम से क्या करता है जाइलम? बताओ क्या करता है? जाइलम क्या करता है बच्चों? जाइलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है तो बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। देखो जहां वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वहीं अगर फ्लोएम अगर ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है फूड का तो उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इसमें कोई दिक्कत अगर आई हो तो बताओ। इसके अंदर होता है हमारा ट्रैकिड्स, नंबर 2 होता है हमारा वेसल्स, ठीक है। 3 होता है जाइलम फाइबर, 4 होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। देखो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर ये तीनों डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं, ठीक है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है? लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है हमारा स्टोरेज का। क्या काम होता है बच्चों? स्टोरेज का। और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कराता है वो ये कराएगा, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर। तो डेड तो होते हैं लेकिन क्या कराते हैं? यहां लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ऑफ वाटर। कैसे होते हैं? डेड होते हैं। देखो मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम में मतलब डिवाइड कर दिया। अब ये जाइलम क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल में। इसमें ट्रैकिड्स आता है, वेसल्स आता है, जाइलम फाइबर आता है, जाइलम पैरेन्काइमा आता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर ये डेड होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं किसका? वाटर का। वहीं अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की तो लिविंग होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। कोई दिक्कत अगर आई हो तो बताओ। अब हम इसकी बात करते हैं फिलोएम की। तो फिलोएम के अंदर हमारा मिलता है सीप ट्यूब, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा कंपेनियन सेल, नंबर 3 होता है हमारा फिलोयम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फिलोयम फाइबर। देखो यहां हमने जाइलम को ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, यहां हमने सीप फिलोयम को सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फिलोयम पैरेन्काइमा एंड फिलोयम फाइबर में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों जो हमारा सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल होती है, बच्चों जो हमारी सीप ट्यूब होती है और कंपेनियन सेल होती है हमारा ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? ट्रांसलोकेशन। यहां लिखे देता हूं, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन। कोई दिक्कत? तो सीप ट्यूब के बारे में खास बात ध्यान रखना, यहां लिखे दे रहे हैं लिविंग तो होती है, लिविंग तो होती है बट न्यूक्लियस आर एब्सेंट। न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन लिविंग होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जाइलम की बात अगर मैं करूं, एक पॉइंट लिखे देता हूं, जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है, यहां लिखे देते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम, बाय जाइलम यूनिडायरेक्शनल, यहां लिखे देते हैं। चलो मैं सीधा सीधा लिखे देता हूं, जो वाटर का फ्लो होता है, जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसा होता है?
फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, यहां लिखे दे रहे हैं फूड मटेरियल कंडक्शन, मैं यहां लिखे देता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। जो फूड का कंडक्शन होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब ऊपर नीचे दोनों से फूड का कंडक्शन हो सकता है, लेकिन वाटर का कंडक्शन केवल और केवल यूनि डायरेक्शनल होता है। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को टू पार्ट्स में बांट दिया, जाइलम और फिलोयम। फिलोयम मतलब ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसमें ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा आते हैं। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, लेकिन डेड होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक तरफ हो पाता है बस। वैसे ही अगर फ्लोएम की बात करें तो इसके अंदर सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। जो सीव ट्यूब होती है लिविंग तो होती है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है दोनों मिलकर ट्रांसलोकेशन कराती है, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराती है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।